तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इतना सब कुछ एक ही वीडियो में स्टार्ट करें। बस दो चार बातें हैं वो सुन लेना, सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। स्टार्ट करूंगा पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण एंड रिडक्शन मतलब अपचयन। बस इनसे स्टार्ट करूंगा, फिर बाद में आपको सब समझ में आता चला जाएगा, जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। ठीक है, दो चार बातें हल्की हल्की बातें उनको सुन लो भाई। देखो, सबसे पहले क्या स्टार्ट करा मैंने, क्या बोला, क्या क्या समझाऊंगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन, सबसे पहले समझ लो भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर इसको समझ डाला तो आज की कंसेप्ट झिंगा लाला। तो स्टार्ट करें। जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या अगर ज्यादा हो जाए तब भी, और इलेक्ट्रॉनों का जाना। बस इतनी सी बात है, चार बातें हैं, चारों में से कुछ भी हो तो ऑक्सीकरण होगा। लिख देता हूं उनको, समझ। क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन का आना, अगर किसी स्पीसीज में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और भी एक तरीके से ऑक्सीकरण हो सकता है क्या, हाँ देख ले। ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, निकल जाए, तब भी क्या होता है, ऑक्सीकरण ही होता है। तो ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें अगर इंक्रीमेंट हो जाए, अगर उसमें वृद्धि हो जाए, तब भी ऑक्सीकरण ही होता है। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार बातें हैं, आप चार बातें समझ गए, सब कुछ आ जाएगा आज का टॉपिक आपको। क्या क्या बोला मैंने, ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और इलेक्ट्रॉन का निकलना। इसका ही उल्टा कर देना है रिडक्शन में। समझ आया, ऑक्सीडेशन का उल्टा ही कर देना है रिडक्शन में। कैसे करेंगे देख, ऑक्सीजन इसमें आ रहा था तो यानी कि ऑक्सीजन का जाना, इसमें हाइड्रोजन जा रहा था तो इसमें हाइड्रोजन का आना। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही थी तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या कर देंगे, कमी। इलेक्ट्रॉनों का निकलना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आना। ये बात समझ आ गई, आई गई होगी, सिंपल सी बात है यार, देख ले। तो ऑक्सीकरण आ गया समझ में आपको, रिडक्शन आ गया समझ में। अब बाकी बची चीजें क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो मैं समझाता हूँ इस सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी रिवाइज हो जाएगा इसमें, हाँ। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जब किसी रिएक्शन में एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का क्या हो, रिडक्शन। क्या हो, क्या बोला मैंने, यानी कि किसी का ऑक्सीडेशन हो और किसी का क्या हो, रिडक्शन, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। दिख रहा है ना, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों हो उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। समझ लेते हैं एग्जांपल से, जैसे देख, Zn सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस, क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, जिंक सॉलिड यहाँ पर बन जाएगा, ये ZnSO4 इसको रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो दोस्तों, ये एक रिएक्शन है ना। ध्यान से देखो, मैं इसको तोड़ता हूँ दो हाफ रिएक्शन में। दो हाफ रिएक्शन में कैसे तोड़ूं, यानी कि अगर मैं देखूं Zn सॉलिड से क्या बना है यहाँ पर, ये बन गया है दोस्तों Zn2+। अगर मैं इसकी ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, 2+। तो यहाँ से जिंक से क्या बन गया, Zn2+, यानी कि इसका क्या हुआ दोस्तों, ऑक्सीडेशन। अरे यार, समझा कि नहीं समझा, इधर देख, अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अभी समझाया, बस। इसलिए जिंक Zn से क्या बन गया, Zn2+, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही यहाँ पर देखें, क्योंकि Cu2+ तो पहले से ही है, Cu2+ किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉपर सॉलिड में, है ना। Cu2+ किस में कन्वर्ट हो गया, Cu सॉलिड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देख,
C2 प्लस ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी है प्लस के 2 और यहाँ पर कितनी है 0, तो इसका मतलब क्या हो गया ऑक्सीकरण संख्या में कमी, मतलब क्या हो गया रिडक्शन। आया समझ, ऑक्सीकरण संख्या वाला फंड आया, क्योंकि देख यहाँ पर 0 से किस में गया +2 में, तो ऑक्सीकरण +2 से 0 में गया तो रिडक्शन। ठीक है, अभी और समझाता हूँ, इलेक्ट्रॉन वाली बात भी समझा देता हूँ। देख Zn से Zn2 प्लस रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे इधर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे इधर। इलेक्ट्रॉनों का जाना, इलेक्ट्रॉनों का जाना, इधर देख इलेक्ट्रॉनों का जाना, इलेक्ट्रॉनों का जाना बाहर निकलना क्या होता है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉनों का आना, इलेक्ट्रॉनों का आना क्या होता है रिडक्शन। समझ गया, तो देख इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुए गए, जाते हुए दिख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या हुआ है इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये क्या है रिडक्शन। आ गई होगी बात समझ। तो यानी कि यहाँ पर मैं देखूं तो ये एक ही रिएक्शन है ना, ये जो मेन रिएक्शन है इसमें जो आपका जिंक है उसका क्या हुआ, जिंक का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और जो Cu कॉपर है इसका क्या हुआ है रिडक्शन। तो यानी कि ये कौन सी रिएक्शन हो गई बोलो, ये कौन सी रिएक्शन हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। और यहां से तुम्हें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों डिस्प्रपोर्शनेशन का। जैसे मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा सा, ठीक है ये ले लेता हूं Cl2 प्लस वाटर रिएक्ट क्या बनेगा ये HCl प्लस HClO। इस एग्जांपल समझते हैं दोस्तों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपको एक बात और सिखा देता हूँ, अगर कोई एलिमेंट या फिर कोई मतलब कोई भी मॉलिक्यूल या स्पीसीज अगर वो फ्री स्टेट में है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी जीरो। जैसे Cl2 है, Cl2 किसी के साथ अटैच नहीं है, अकेला Cl2 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है दोस्तों जीरो। यानी कि क्लोरीन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जीरो। अब देख यहाँ से जीरो से इस HCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बता -1, यहाँ पर कितनी होगी -2 इसकी -1 इसकी -2 इसकी +1 इसकी, -1 पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा +1। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगी Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आता है ना, नहीं आता तो उसके लिए वीडियो बनाऊं क्या देख यहाँ पर क्या था Cl2 की क्या है जीरो, और जीरो से किस में गया देख, जीरो से किस में गया -1, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी। यार ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई कमी, और यहाँ पर क्या हुआ देख इस वाले केस में क्या हो गया ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, जीरो से +1 गया, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गया दोस्तों वृद्धि। और मैंने तेरे को यहाँ पे बताया देख फर्स्ट स्लाइड में बताया कि अगर कहाँ गई फर्स्ट स्लाइड, हाँ देख ये अपनों ने सीखा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या था एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो और अगले का क्या हो रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो उसे क्या बोलते हैं रिडॉक्स। मगर डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता, डिस्प्रपोर्शनेशन ये होता है दोस्तों एक ही रिएक्शन में एक ही स्पीसीज का एक ही एलिमेंट का उसी का ही ऑक्सीडेशन हो और उसी का क्या हो रिडक्शन। क्या बोला, उसी का ही ऑक्सीडेशन हो और उसी का ही रिडक्शन हो तो उसे क्या बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर क्लोरीन है, इसी की ऑक्सीकरण संख्या -1 है और इसी की ही +1 भी है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बस एक लास्ट चीज और बची है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये कमाल खींचे ये और समझ ले। देख क्या बचा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट सुना कभी, नाम तो सुना होगा एजेंट। एजेंट क्या होता है काम करवाने वाला। अरे यार क्या बोलते नहीं है कि वहां पे एक एजेंट है एजेंट से बात कर लेना, इसका मतलब क्या हुआ एजेंट क्या करता है काम को करवा देता है बस। अच्छा हाँ तो यहाँ पे भी तो यही है, ये कौन सा एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कराता होगा ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराएगा रिडक्शन, बस यही इस नाम का मतलब है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे देख जैसे मान ले मैं तो जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, मान ले मेरे दो दोस्त हैं सानू और मोनू, ऐसे मान ले ये आगे मेरा दोस्त पहला मान ले ये मैंने हंसते हुए अपना दोस्त बना दिया सानू,
और एक मैंने अपना दोस्त बना दिया यहाँ, चलो इसको भी हंसा ही देते हैं मोनू। ये मैंने दो दोस्त बनाए मुस्कुराते अपने, सानू और मोनू। अब देखिए यहाँ सही आप लोगों को समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देख क्या होगा, अगर मान ले इसने क्या करा, ऐसा मान सानू ने क्या काम करा, इसको एक ऑक्सीजन दिया, इसने एक ऑक्सीजन किसको दे दिया, मोनू को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ समझ, यहां से ऑक्सीकरण गया, यहां से ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन का जाना, ऑक्सीजन का जाना क्या होता है, रिडक्शन। यानी कि इसका क्या हुआ है बोलो, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और ये वाला ऑक्सीजन लिया किसने है, मोनू ने। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का आना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ बोल तो दो, इसका हो गया दोस्तों ऑक्सीडेशन। तो फिर क्योंकि देखो अगर तो ध्यान से देखे, मैं मोनू से पूछूं भाई तेरा ऑक्सीडेशन कराया किसने, आपको भी दिख रहा है किसने कराया इसका ऑक्सीडेशन, सानू ने। यार मोनू से कोई पूछेगा तो भाई तेरा ऑक्सीडेशन कराया किसने, तो ये बोल देगा भाई सानू ने कराया, सानू ने। तो इसका मतलब सानू क्या हो गया, ऑक्सीडेशन कराने वाला, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये वाली जो चीज है, ये सानू कौन है, कौन है सानू, ये है बोलो ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं मोनू इससे सानू से, तो सानू क्या बोलेगा, यार मेरा तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया यार, रिडक्शन हो गया, कराया किसने, मोनू ने। इसका मतलब मोनू क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। सीख गया, पक्का पक्का सीख गया। इसका मतलब मोनू क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए आपने देखा होगा कई बार लोग ऐसे याद करते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको दो दोस्तों के तरह से ये एग्जाम्पल लेके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी को समझा दिया है। मैंने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को भी समझाया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी समझाया। सबको समराइज कर लेते हैं, 1 मिनट का खेल और बचा है। ये देखिए आइए, 4 स्लाइड है, 4 मिनट का खेल था। ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऐसे ही इसका उल्टा हो जाएगा रिडक्शन में। बात करूं रिडॉक्स रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब किसी रिएक्शन में एक स्पीशीज का क्या हो, ऑक्सीडेशन, एक स्पीशीज क्या हो, ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या हो, रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। बात करूं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन थी दोस्तों, डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी होगा, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन संख्या में कई मतलब क्या हो गया है, रिडक्शन, और इसी का ही क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो, उसी का क्या हो जाए, रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। बाकी आपने सानुमोनिक से सीखा क्या, कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीकरण कराने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन कराने वाला। बस इतनी सी कहानी है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।